सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को और सभी वर्तमान युग में गीता के महत्व को समझने वाले मेरे दोस्तों को सादर प्रणाम। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 22वें की व्याख्या कर रहे हैं। 21वें श्लोक में भगवान ने कुछ उदाहरण देकर अर्जुन को समझाना चाहा और 20वें उदाहरण में उन्होंने महाराज जनक का उदाहरण देकर अर्जुन को समझाया और इस उदाहरण में खुद अपना उदाहरण देकर कि आगे के तीनों श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं कि मैं लोक संग्रह के लिए किस तरह काम करता हूं, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ अपने शब्दों में इस तरह लिखा है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अन्वाप्तम एवयाप्तवयम् वर्ते एव च कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तब भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूं, मैं कर्म को ही बरतता हूं। आई हैव नथिंग whatsoever to achieve in these three worlds, O son of Pratha, nor is there anything unattained that should be attained, yet I engage in action. अर्थात मैं सदैव कार्य करता रहता हूं। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं। पीछे के श्लोकों में भगवान स्वयं कह आए हैं कि उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं कि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है तथा किंचित मात्र भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तब भी मैं कर्म में भली भांति कर्तव्यनिष्ठ रहता हूं। न में पार्थ अस्ति का भाव यह है कि भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है, इसलिए वे तीनों लोकों में अपने कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई ऐसा कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं। कुछ न कुछ पाने के लिए ही सब कुछ मनुष्य, पशु, पक्षी आदि कर्म करते हैं। भगवान उपर्युक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूं। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की स्थापना के लिए वह कर्म करते हैं, जैसा गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में हमें देखने को मिलेगा। अवतार के सिवाय भगवान सृष्टि रचना में भी जीव मात्र के उद्धार के लिए ही कार्य करते हैं। स्वर्गलोक में पुण्य कर्मों का फल भुगताने के लिए और 84 लाख योनियों एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए है। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य कल्याण करने के लिए है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे। वह संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से न होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। कारण है कि जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वह सब स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं, अपने नहीं। इसलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को जो वास्तव में संसार की ही है, संसार की ही मानता है और संसार की सेवा में लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में लगाकर अपने सुख भोगने में लगाता है तो वह भारी बड़ी भूल करता है।
संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रह जाता है। गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है कि मनुष्य मात्र को अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। कारण है कि प्राप्त प्राणीय वस्तु अर्थात परमात्मा तत्व नित्य प्राप्त है और स्वयं स्वरूप भी नित्य है, जबकि कर्म और कर्मफल अनित्य अर्थात उत्पन्न एवं नष्ट होने वाला है। अनित्य कर्म और फल का संबंध नित्य स्वयं के साथ कैसे हो सकता है? कर्म का संबंध पर, शरीर और संसार से, स्वयं से नहीं। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए होता है, इसलिए अपने लिए कुछ करना ही नहीं। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं, तब भगवान के लिए कर्तव्य कैसे हो सकता है? कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुषों के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 17वें 18वें श्लोक में कहा है कि जब महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में होती है, इसलिए उसे संसार में कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर भी वह महापुरुष लोक संग्रह या लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इस प्रकार यहाँ भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पाना मेरे बाकी न होने पर भी मैं लोक संग्रह के कर्म करता हूँ। तात्पर्य यह है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है। मम साध मर्ग मांगता, गीता के 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ऐसा विवरण आएगा। जैसे भगवान त्रिलोक में आदर्श पुरुष हैं, ऐसे ही संसार में तत्वज्ञ पुरुष भी आदर्श पुरुष हैं। यह बात गीता के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में स्पष्टतः लिखी है। वर्त एव च कर्मणि, यहाँ एव पद से भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह और तत्परता से, आलस्य रहित होकर, प्रमाद से मुक्त होकर, सावधानी पूर्वक संगोपांग कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। कर्मों का त्याग नहीं करता, न मैं कर्मों की कभी उपेक्षा करता हूँ। जैसे इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डब्बे चलते हैं, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष जिनके करने से या पाने की इच्छा नहीं है, इंजन के समान कर्तव्य करते हैं, जिससे अन्य पुरुष भी उनका अनुसरण करते हैं। अन्य मनुष्यों में भी करने की और पाने की इच्छा रहती है। ये इच्छाएं निष्काम पूर्वक कर्तव्य करने से दूर होती हैं। यदि भगवान और संत पुरुष कर्तव्य कर्म न करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद, आलस्य आ जाएगा और वे अकर्तव्य करने में लग जाएंगे। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगी? इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत पुरुषों के द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होते हैं। भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, कभी कर्तव्यच्युत नहीं होते। अतः भगवत परायण साधक को भी कभी कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिए। कर्तव्यच्युत होने से भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रहना पड़ता है। नित्य कर्तव्य परायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता से हो जाता है। यह बात इस श्लोक में भगवान बिल्कुल स्पष्ट रूप से अर्जुन को समझाते हैं। तो वर्तमान युग में हमें इस श्लोक की व्याख्या से ये 2 बातें सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 1, भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं कि इन तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है।
ऐसा कोई कर्म नहीं जो मुझे करके मुझे कोई फल पाने की इच्छा हो, या मुझे कोई चीज अपर्याप्त हो जिसे मैं नहीं पा सकता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य में लगा हुआ हूँ। अर्थात मुझे इस लोक संग्रह को, लोक कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाना है और इस सृष्टि को आगे ले जाना है। सृष्टि निरंतर चलती है। हम जैसे कितने ही शरीर यहाँ आते हैं, शरीर ही उनमें निवास करती है, उन शरीरों के द्वारा कुछ कर्म कराती है। कभी हम निष्काम भाव से करते हैं तो आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, और जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो हम आत्मा से दूर होते चले जाते हैं, और आत्मा अलग और परमात्मा अलग, जिससे हमारे पुनर्जन्म का रास्ता प्रशस्त होता चला जाता है। अगले जन्म में हम वही कर्मों के फल, प्रारब्ध या संचित कर्मों का फल भोगने के लिए हमें फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसी चक्कर में हम 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। किस कृत्य के लिए कौन सा कर्म करना पड़ेगा, वह किस योनि में संभव होगा, यह ईश्वर का विधान तत्वज्ञानी तत्वदर्शी लोग जानते हैं, हम नहीं जानते। इसलिए वो इससे बचने के लिए सदैव निष्काम भाव से कर्म करते हैं, और उन्हें सदैव परमात्मा बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं 22वें, 23वें और 24वें श्लोक की व्याख्या एक साथ लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।